नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमें पता है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, कि ये तो लाइन की इक्वेशन होती है, तो इट मींस इट इज सिंपली गोइंग टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फॉर यू। बट पहली बात तो ये नहीं आएगा कहाँ से, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दिस वेट। तो इनिशियली वी डोंट नो द वेट्स, इनिशियली हमें नहीं पता वेट्स क्या होंगे, सो विल बी इनिशियलाइजिंग देम रेंडमली। इनिशियली हम वेट्स को रेंडमली इनिशियलाइज कर देंगे। और करना क्या होगा, अगर इसको डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करना है किसी चीज को, इफ यू वांट टू शो समथिंग इन अ डायग्राम वे, तो करना ये होगा आपको कि विल बी यूजिंग वन हिडन लेयर नाउ। तो यहाँ पर एक हिडन लेयर का मैं कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ। सो आई हैव क्रिएटेड दिस थिंग एंड अगेन दीज आर न्यूरॉन्स, और ये क्या है, दिस इज द हिडन लेयर। ओके, दिस इज द हिडन लेयर। अब ये हिडन लेयर का क्या कंसेप्ट है, द कंसेप्ट इज कि x1 अपने पास है। ओके, अगर ये मशीन लर्निंग होती, अगर ये मशीन लर्निंग होती ना, तो ये सब होता ही नहीं। मशीन लर्निंग होती ना, so there will be only one thing, and now you have to pass your x data here, here and here। किसको पास कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारे पास अवेलेबल है वेट्स फॉर हिडन, WH नाम रख दिया है फिलहाल मैंने, WH स्टैंड्स फॉर वेट्स फॉर हिडन लेयर। तो जस्ट इमेजिन कि अगर मशीन लर्निंग है ना, तो मशीन लर्निंग बस इतना काम करती है। ये कितना काम करती है मशीन लर्निंग, बोलती है यू हैविंग एक्स, यू हैव वेट, इनिशियली वेट नहीं पता, रैंडम है, मशीन विल ऑप्टिमाइज, मशीन देखेगी कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वो सीखेंगे। तो x1 की मल्टीप्लाई w के साथ, x1 की मल्टीप्लाई w के साथ, w1 के साथ भी बोल सकते हो आप, प्लस x2 की मल्टीप्लाई w2 के साथ, प्लस x3 की मल्टीप्लाई w3 के साथ। ऐसा ही लग रहा है ना देखने में, तो अभी मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा है। तो दिस इज अ सिंपल मशीन लर्निंग, ये है मशीन लर्निंग जो आप देख रहे हैं। लेकिन अभी डीप लर्निंग आना बाकी है। डीप लर्निंग बोलता है कि ये तो एक वन लेवल कैलकुलेशन है। वन लेवल कैलकुलेशन का मतलब ही क्या है, कि न्यूरॉन अपने दिमाग में इतने सारे क्यों हैं। आप जब सोचो, जब हम पढ़ते हैं ना न्यूरॉन्स के बारे में, सो वी हैव ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन ऑफ न्यूरॉन्स इन अवर ब्रेन, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। विद एज वो बनते रहते हैं, डेड होते रहते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को आगे 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 पास करते रहते हैं। कुछ चीजें हमें याद रहती हैं, कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती। कुछ न्यूरॉन रहते हैं, कुछ न्यूरॉन डेड हो जाते हैं। तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन 100% तो क्लियर याद नहीं होती, बट दिस इज हाउ इन्फॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन अवर ब्रेन। तो ऐसे ही कहता है कि तो अगर आप यहाँ पे भी यही चाहते हो इन्फॉर्मेशन अच्छे से ट्रांसमिट होनी चाहिए आगे, सो इंक्रीज द न्यूरॉन्स। क्या रिकमेंडेड है, क्या करना है, इंक्रीज द न्यूरॉन्स। तो पहले मैं इसकी एक कनेक्टिविटी आप लोगों को बता देता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड। एक्चुअली सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है बस। तो दिस इज हाउ यू जस्ट नीड टू कनेक्ट दैम। ऑलराइट, तो ये हमने क्या किया, जाकर सबको एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, आई एम सिंपली पासिंग x1 x2 x3, इनको चार जगहों पे पास किया जा रहा है इंस्टीड ऑफ पासिंग देम टू अ वन सिंगल न्यूरॉन। अब न्यूरॉन इंक्रीज करने का पर्पस क्या है हमारा, द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूरॉन इज कि वन लेवल कैलकुलेशन ना करके मल्टी लेवल कैलकुलेशन। मल्टी लेवल कैलकुलेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मेरी जो कैलकुलेशन थी वो सिर्फ ये थी, वो अब ये नहीं है। अब वो क्या है, x1 इसके साथ, x1 इसके साथ, x1 इसके साथ, x1 इसके साथ। सो x1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद w1। एक्चुअली पूरी की पूरी मैट्रिक्स होगी देखा जाए तो, विल बी हैविंग अ होल मैट्रिक्स। अब जैसे x है, तो x की एक मैट्रिक्स होगी, दैट विल बी x1 x2 x3 टिल xn। फिर w की भी क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी, और उस मैट्रिक्स की डायमेंशन मैं आपको बता दूं क्या होगी, दैट विल बी इफ
you have 3 neurons in input layer and 4 neuron in hidden layer, तो that will be 3/4. तो 3/4 आपकी शेप होगी किस चीज की? वेट्स की. ओके, सो you'll be having weight 1, weight 2, weight 3. एक्चुअली 3 हमारे पास x1 x2 x3 है, तो अब इसकी अगर शेप की हम बात करें तो that will be 3/4. 3 rows and 4 columns. Okay, I hope you are able to relate. And if you are not able to relate, just think of this thing कि पहले वेट सिर्फ एक न्यूरॉन के पास जा रहा था, लेकिन अभी क्या होने वाला है? हर एक न्यूरॉन के पास हर एक न्यूरॉन का वेट पास होने वाला है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ मैट्रिक्स. ओके, तो ये क्या बनाने वाला है? उसकी एक मैट्रिक्स बनाने वाला है. तो ऑलरेडी एक्स तो एक मैट्रिक्स ही तो है हमारे पास. एक्स का जो डेटा होगा वो आपके पास एक डायमेंशन में अवेलेबल होगा, दैट विल बी अ 2 डायमेंशनल डेटा. सो वेट्स विल ऑल्सो बी दी 2 डायमेंशनल. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट है. और इसके लिए 4 न्यूरॉन क्यों रखे, 10 क्यों नहीं रखे, 6 क्यों नहीं रखे? इट डिपेंड्स अमाउंट ऑफ डेटा. ऑन अमाउंट ऑफ डेटा यानी कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स पे बहुत डिपेंड करते हैं कितने हैं, रिजल्ट्स पर, एक्यूरेसी पर, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है. इट्स नॉट डिसाइडेड लाइक विद सम फॉर्मूला और समथिंग. एक्चुअली होते भी हैं बट स्टिल नो वन इज लाइक इम्प्लीमेंटिंग देम, कि हम जाकर ऐसा कुछ बोले कि हाँ ये फॉर्मूला लगा दो, आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी न्यूरॉन्स यू शुड हैव इन योर हिडन लेयर. सो वी स्टार्ट डूइंग सम एक्सपेरिमेंटेशन विद ऑल दीज थिंग. इनके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हाउ मेनी न्यूरॉन्स शुड आई हैव इन माय हिडन लेयर. तो जब इतना डेटा जाएगा तो इस इक्वेशन को सोचो कितनी बड़ी बन जाएगी. दैट्स व्हाई द इक्वेशन इज summation xi dot wi. Okay, the same equation that is written here. ये इक्वेशन क्यों है, कहां से आई है, अब आप इस बात को रिलेट कर सकते हो कि इफ आई हैव नंबर ऑफ न्यूरॉन्स अवेलेबल, पर्टिकुलर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स अवेलेबल, कि अगर मेरे पास नंबर, देखो न्यूरॉन्स को ना हमेशा ये नहीं है कि बढ़ाना है तभी अच्छा होगा. इट डिपेंड्स. ओके, इट्स नॉट लाइक कि वी ऑलवेज हैव टू इंक्रीज द न्यूरॉन्स. अब अगर मैं मशीन लर्निंग की आपसे बात कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग का मतलब जो पर्पस था वो यही था कि आपका जो इनपुट डेटा था दैट वाज पास टू सम इक्वेशन. ओके, एंड दैट इक्वेशन गिव्स यू सम वाई कैप. तो दैट वाज मशीन लर्निंग थिंग. यही तो मशीन लर्निंग कर रही है ना आपके लिए. तो फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फर्क क्या है? डीप लर्निंग ने बोला इंक्रीज द न्यूरॉन्स. इंक्रीज द न्यूरॉन मतलब अब एक इंफॉर्मेशन यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां पर भी जाएगी. तो सोचो आपकी कैलकुलेशन एक्सपेंड हो गई ना. नाउ योर कैलकुलेशन इज बीइंग एक्सपेंडेड. कि अब कैलकुलेशन किस तरीके से काम करेगी, कि पहले वो एक जगह जाती थी, इंफॉर्मेशन सिर्फ एक जगह पर ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन इफ आई थिंक कि अगर मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ज्यादा कैलकुलेशन होनी चाहिए इस पर्पज, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, कि डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डेटा ज्यादा है, तो कैलकुलेशन नीड्स टू बी एक्सपेंडेड. उसके लिए मुझे क्या करना होगा? लेयर्स, न्यूरॉन्स, इन सबको इंक्रीज करना होगा. सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट टिल हियर कि हमें न्यूरॉन इंक्रीज करने का क्या फायदा मिलने वाला है. नाउ फाइनली वी आर ऑन दिस पर्टिकुलर लेयर नोन एज हिडन लेयर. ये हमारी हिडन लेयर है और हिडन लेयर के अंदर तक हम लोग यहाँ तक आ गए एक्स आई डॉट डब्ल्यू आई. दिस इज द इक्वेशन. और ये इक्वेशन यहाँ पर अपने पास वेट्स कैरी करेगी. आपके पास एक एक्स वेरिएबल होगा, एक्स की कोई डायमेंशन होगी, दैट डिपेंड्स की नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितने हैं. ठीक है, वेट भी एक मैट्रिक्स होगा, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं एंड हाउ मेनी न्यूरॉन्स यू हैव इन योर हिडन लेयर.